भगवान विष्णु को उनके विभिन्न अवतारों के लिए जाना जाता है, जो उन्होंने ब्रह्मांड की रक्षा और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए लिए थे। ऐसे ही एक अनोखे अवतार की कहानी है भगवान विष्णु के सुंदरिका अवतार की। यह कहानी पुराणों में उल्लिखित है और इसमें विष्णु जी के अवतार का महत्व और कारण स्पष्ट होता है। यह कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है, जो कि देवताओं और असुरों के बीच हुआ था। देवताओं और असुरों के बीच हुए इस संघर्ष का प्रमुख उद्देश्य था अमृत की प्राप्ति, जिससे अमरत्व की प्राप्ति होती है। समुद्र मंथन की प्रक्रिया बहुत ही जटिल और कठिन थी, जिसमें दोनों पक्षों को मिलकर कार्य करना पड़ा। समुद्र मंथन की तैयारी। समुद्र मंथन के लिए सबसे पहले मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया। इस पर्वत को मथानी के रूप में उपयोग किया गया और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में इस्तेमाल किया गया। देवताओं और असुरों ने वासुकी नाग को पकड़ा और मंदराचल पर्वत को समुद्र में स्थापित किया। समुद्र मंथन के दौरान विभिन्न प्रकार की दिव्य वस्तुएं उत्पन्न हुईं, जिनमें से अमृत सर्वाधिक महत्वपूर्ण था। अमृत के लिए संघर्ष। अमृत की प्राप्ति के बाद दोनों पक्षों में इसे प्राप्त करने के लिए संघर्ष शुरू हो गया। देवता और असुर दोनों ही अमृत पीकर अमर होना चाहते थे। ऐसे में भगवान विष्णु ने स्थिति को संभालने का निर्णय लिया। उन्होंने एक सुंदरी का रूप धारण किया, जिसे मोहिनी कहा जाता है। मोहिनी का अवतार। भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके देवताओं और असुरों को भ्रमित किया। मोहिनी का सौंदर्य अद्वितीय था और वह इतनी सुंदर थी कि देवता और असुर दोनों ही उसके रूप से मोहित हो गए। मोहिनी ने अमृत को अपने कब्जे में ले लिया और उसने दोनों पक्षों को इसे बांटने की जिम्मेदारी स्वयं ली। असुर मोहिनी के सौंदर्य से प्रभावित होकर उसके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। मोहिनी का न्याय। मोहिनी ने अपनी चतुराई और कौशल से अमृत को देवताओं में बांट दिया और असुरों को कोई भी भाग नहीं मिला। इस प्रकार देवता अमृत पीकर अमर हो गए और असुर बिना अमृत के रह गए। असुरों को यह आभास तब हुआ जब वे अमृत से वंचित हो गए थे। इस प्रकार भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण कर देवताओं को अमृत प्राप्ति में मदद की और असुरों को पराजित किया। मोहिनी अवतार का महत्व। मोहिनी अवतार ने यह सिद्ध किया कि भगवान विष्णु का हर अवतार विशेष उद्देश्य के लिए होता है। इस अवतार ने देवताओं को उनके हक का अमृत दिलाने के साथ साथ असुरों को भी यह संदेश दिया कि अधर्म का परिणाम सदैव बुरा होता है। यह अवतार भगवान विष्णु की चालाकी और रणनीति की उत्कृष्टता का उदाहरण है, जिसमें उन्होंने असुरों को बिना किसी युद्ध के पराजित कर दिया। संक्षेप में, भगवान विष्णु का मोहिनी अवतार न केवल एक कथा है, बल्कि यह धर्म और अधर्म के बीच संघर्ष की एक महत्वपूर्ण घटना है। यह अवतार यह भी दर्शाता है कि भगवान विष्णु कैसे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं और धर्म की स्थापना के लिए किसी भी रूप में अवतरित हो सकते हैं। उनकी लीला अपरंपार है और उनके प्रत्येक अवतार से हमें जीवन के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। जब समुद्र मंथन के दौरान राक्षस राहु ने छल से अमृत पान कर लिया था, तब भगवान विष्णु ने उसे पहचान लिया। भगवान विष्णु ने तुरंत सुदर्शन चक्र से राहु का सिर काट दिया। अमृत का सेवन करने के कारण राहु अमर हो गया, लेकिन उसका सिर और धड़ अलग हो गए। राहु का सिर और केतु का धड़ दोनों ही अलग अलग ग्रहों के रूप में स्थापित हो गए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से राहु और केतु को चंद्रमा के कक्षीय पथ पर दो विशेष बिंदुओं के रूप में देखा जाता है। इन्हें चंद्रमा के उत्तरी और दक्षिणी लुनार नोड्स कहा जाता है। ये नोड्स वे बिंदु होते हैं जहां चंद्रमा की कक्षा पृथ्वी की कक्षा, जिसे एक्लिप्टिक प्लेन कहते हैं, को काटती है। राहु उत्तरी नोड। यह बिंदु वह स्थान होता है जहां चंद्रमा अपने कक्षीय पथ पर पृथ्वी की कक्षा को दक्षिण से उत्तर की ओर काटता है। केतु दक्षिणी नोड। यह बिंदु वह स्थान होता है जहां चंद्रमा अपने कक्षीय पथ पर पृथ्वी की कक्षा को उत्तर से दक्षिण की ओर काटता है। राहु और केतु खगोलीय पिंड नहीं है,
बल्कि ये खगोलीय गणनाओं में उपयोग किए जाने वाले बिंदु हैं, जो सूर्य और चंद्रमा के ग्रहण के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इन बिंदुओं पर सूर्य या चंद्रमा जब आते हैं, तब ग्रहण की स्थिति उत्पन्न होती है। हमेशा सत्य और न्याय की जीत होती है और किसी भी संकट में धैर्य और चतुराई से काम लेना चाहिए। दोस्तों, इस तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।